Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उसमें धोखा दे रहा है अखिलेश, उसे धोखा लगा तो वो जब भी तो उसे मेरे से तो ज्यादा अकल है, जब भी तो इसमें बीजेपी में आया। ठीक है, आप जरा सा आगे आइए। चंद्रशेखर का असर यहाँ भी है। हाँ जी, चंद्रशेखर का असर जितने भी रविदासी हैं उनका असर सबका चंद्रशेखर पे है। और चंद्रशेखर के सामने मायावती ने जो कैंडिडेट उतारा है बिजनौर में नगिन्ने के अंदर, उसकी वजह से यहाँ का जो एससी समाज है, जो रविदासी है, वो बहुत ज्यादा नाराज है। तो आप लोग वहाँ के रविदासी चाहते थे चंद्रशेखर जीते हैं जी, और इस वजह से यहाँ वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। जी, वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो इस बार मुजफ्फरनगर खूब चर्चा में है और मुजफ्फरनगर में इस बार की चर्चा ये कि संजीव बालियान को अच्छी टक्कर मिल रही है और वो टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं हरिंद मलिक। हम इस वक्त सोमटा गांव में हैं। कुछ देर पहले अभी संजीव बालियान की सभा यहाँ खत्म हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गांव के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आसपास के भी लोग हैं। ये बताइए कि संजीव बालियान के और जयंत चौधरी के इस इलाके में एक साथ आने का कितना असर है? सारा समाज एक जुड़ गया इस आने से। मेरे जो भाई हैं, ये हरिजन भाई भी, ये भी हमारे गांव में तो सब समाज एक जुड़ गया। और रही बात संजीव बालियान की, संजीव बालियान 10 साल हमने बरत चुका। संजीव बालियान नहीं, एक भगवान है हमारे लिए। तो इसने वो काम करे जो आज लोग किसी मंत्री ने पहले करे ही नहीं थे। नहीं, लेकिन हरिंद मलिक भी तो इसी बिरादरी से हैं। हरिंद मलिक के बारे में भी तो कहा जा रहा है कि वो भी बहुत मजबूत है। हाँ जी, है तो, पर इतनी वो तो नहीं थी संजीव बालियान की होगी। आज लोग आकर तो देखा नहीं यहाँ से आएगी ना कोई काम करे। संजीव बालियान के आकर अरे उसने तो लोकदल के पैर खींचे, जब भी हाँ, खींचे लोकदल के पैर खींचे। यहाँ तो कादिर राणा खड़ा करा, लोकदल के पैर खींचे। क्या कह रहे हैं, आगे आइए। मगर जी पहला अनुराधा चौधरी उन्होंने हरवाई, पहला चौधरी जयंत सिंह को मुख्यमंत्री का उसने अपने कैंडिडेट लेकर गए थे। लोकदल तो सारी बालियान जी की तरफ आया जी। तो ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया लोकदल का? लोकदल तो जी नड़के का निशान देखा है जी, जिंगे को जाएंगे जैन जी, होंगे को लोकदल जाएंगे। तो इस गांव में लोकदल के लोग ज्यादा थे या बीजेपी के? यहाँ बराबर है जी, दोनों जी बराबर है जी। अब तो सब लोग बीजेपी के ही है जी। अब तो गठबंधन के है। लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारे लोग नाराज हैं इसलिए, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि नाराज नहीं, बहुत खुश है, मतलब ये बात तो वैसे ही चला रहे। बहुत खुश हैं हम। जयंत चौधरी हमारा बीजेपी से मिलने से हमारे दिल में इतनी खुशी है कि आज लोग जीवन में हुई नहीं। लेकिन लोकदल के बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि आखिर क्यों गए जयंत इतने समय से, जब वो अलग राजनीति कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ। कारण है उसमें धोखा दे रहा है अखिलेश, उसे धोखा लगा तो वो जब भी तो उसे मेरे से तो ज्यादा अकल है, जब भी तो इसमें बीजेपी में आया। ठीक है, आप जरा सा आगे आइए। आप बताइए कि जयंत चौधरी के साथ चल अध्यक्ष गाँव के, आप गांव के लोकदल अध्यक्ष हैं, तो आप बताइए, ये बताइए कि लोकदल के लोग खुश हैं या नाराज हैं? खुश है। वैसे सीट तो कम मिली हमें, ऐसी बात है, हकीकत तो यही है। पर समझौता हो गया, जब चौधरी साहब ने कर लिया तो मान्य है। तो 2 सीट हमें बहुत थोड़ी मिली, हमें कम से कम 5 तो देते हैं। पूरे प्रदेश में 2 ही सीट दी हमें, तो इससे थोड़ा वो है। तो आप पहले ज्यादा खुश थे कि अब ज्यादा खुश हैं? अब जीता है, अब खुश है, अब खुश है। पहले भी ठीक था जब तक उनका समझौता था, जब थोड़े से गांव में फटवार था, अब एक हो गया। तो अब एक हो जाने का फायदा मिलने वाला है। पहले 2 गांव में, एक बीजेपी का गुट था, एक लोकदल का हमारे गांव में। अब सारे के सारे एक हो गया, पूरा का पूरा काम। पहले 2 हिस्सों में बट रहा था, अब एक हो गया जी, पूरा का पूरा काम। कह रहे हैं कि इस बार मायावती को भी अच्छा वोट जाएगा, ऐसा है? आप देख नहीं रहे, सब हरिजन भाई हमारे साथ है यहाँ। अरे आपको तो नजर आ रहा होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की। गाँव के तो आप हैं, हमें तो मालूम नहीं, हम तो बाहर से आ रहे हैं भाई। अभी से क्या बताऊँ, आप देख लो, हरिजनों के मोहल्ले में ही प्रोग्राम है। अच्छा, हाँ, ये सब लोग साथ है ना। संख्या जो रविदासी है, हरिजन जो रविदासी है, 2 कौम है, इनमें एक जाटो और एक रविदासी है। यहाँ रविदासी ज्यादा है इस सीट पे। तो कहने मतलब यह है, मायावती ने रावण के सामने वहाँ बीच उसमें नगिन्ने में अपना कैंडिडेट उतार दिया, इसलिए रविदासी लोग नाराज है मायावती से और वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो मायावती का चंद्रशेखर का असर यहाँ भी है। हाँ जी, चंद्रशेखर का असर जितने भी रविदासी हैं उनका असर सबका चंद्रशेखर पे है।
और चंद्रशेखर के सामने मायावती ने जो कैंडिडेट उतारा है बिजनौर में नगीने के अंदर, उसकी वजह से यहाँ का जो एससी समाज है, जो रविदासी है, वो बहुत ज्यादा नाराज है। तो आप लोग वहाँ के रविदासी चाहते थे चंद्रशेखर जीते हैं जी, और इस वजह से यहाँ वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। जी, वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। वो लोकदल के साथ था, हम्म? वो पहले से जो था वो लोकदल के साथ। अच्छा, चंद्रशेखर लोकदल के साथ था और लोकदल यहाँ बीजेपी के साथ आ गया, तो उनके समर्थक यहाँ बीजेपी के साथ हो गए। वो भी वही हो गया। ये तो नया समीकरण है ये। साथ होने पे पहले इधर आइए, क्या कह रहे हैं? % रहे, 50-50 पे रहे, 50 पे संजीव बालियान, 50 पे और हमारे यहाँ से। अच्छा, यहाँ 50-50 था, आरएलडी और बीजेपी दोनों इलेक्शनों में 50-50 रहे थे। और अब दोनों एक जगह होने, तो अब देखो कि उस बढ़ेगा ही, घटा तो है नहीं। तो इस बार फिर सपा का बसपा का कोई असर इस तरह के गांव में नहीं है जहाँ? बसपा का कोई असर नहीं। क्या कह रहे हो, आगे आ जाओ। सपा का और बसपा का कोई असर नहीं है इस गाँव पे। इस गांव पे या इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में सपा का और बसपा का कोई वो नहीं है। तो पहले दोनों में नाराजगी थी, पूरी दिल की दूरियां सब मिट चुकी हैं। बीजेपी और लोकदल एक हो चुका है, दोनों पार्टी एक जगह पे, तो पूरे सबकी वो मिट चुकी है, दिल की अंदर कोई भावना नहीं है ऐसी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हमारे साथ इस गांव के ढेर सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पे कुछ देर पहले संजीव बालियान की सभा हुई है और इस सभा में भी यही बात कहा गया कि जब दोनों नेता एक हो गए तो यहाँ गांव में भी दो पार्टियां, दो दल नहीं होने चाहिए। और शायद मुजफ्फरनगर की इस बार यही मजबूती है और ये टेस्ट भी है कि दोनों के साथ आने पर क्या सच में मुजफ्फरनगर में वोट प्रतिशत बढ़ता है, क्या जीत का फासला बढ़ता है, या फिर इस बार कहानी कुछ और होगी। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।